पुतिन के कुछ परमाणु हथियार अपने दोस्त बेलारूस में तैनात करने के ऐलान के बाद बेलारूस के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने अमेरिका, नेटो और यूरोप को डराने के लिए युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी कर दिया और धमकी दी कि अगर अमेरिका और यूरोप ने बेलारूस की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो अगली बार उन्हें चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन पर सीधा परमाणु बम ही फटेगा। बेलारूस की सेना ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस से ही मिले तोर M2K एयर डिफेंस सिस्टम को चुना। उसने मिसाइलों की ऐसी अंधाधुंध बौछार की कि फायरिंग के शोर से कान ही सुन पड़ जाएं। बेलारूस के तोर M2K एयर डिफेंस सिस्टम से ही मिलिट्री ड्रिल करने की वजह भी अहम रही, और वो ये रही कि इससे पहले यूक्रेन दावा कर चुका है कि उसकी सेना रूस के तोर M2K सिस्टम को तुर्की से मिले बारकताश ड्रोन से तबाह कर चुकी है। इसलिए बेलारूस ने यूक्रेन का मुंह बंद करने के लिए तोर M2K मिसाइल सिस्टम की ताकत की नुमाइश की। दावा किया गया कि M2K मिसाइल लॉन्चर हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल, बम और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है, यहां तक कि तुर्की के बनाए बारकताश ड्रोन को भी। बेलारूस के इन्हीं तेवरों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपने यहां रूस के परमाणु हथियार तैनात होने दिए तो उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। असल में बेलारूस यूरोप के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसकी सीमा यूरोप के पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे पुतिन के विरोधी खेमे में मौजूद नेटो देशों से लगती है। ऐसे में बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात होने का मतलब होगा पुतिन का नेटो के दरवाजे पर परमाणु बम लगाना। इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शिक्षा भर्ती घोटाले के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई CPM से जुड़े संगठन DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने की, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। DYFI के झंडे के साथ लोग दौड़ते हुए DM ऑफिस के सामने पहुंच गए। बीरभूम जिले के मुख्यालय सीओडी में DM ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद कई प्रदर्शनकारी चहारदीवारी फांदकर कैंपस में घुस गए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसके बाद तो कुछ लड़कों ने सामने खड़ी पुलिस को धक्का देते हुए बैरिकेड को हटा दिया और पूरी भीड़ ऑफिस में दाखिल हो गई। इसके बाद तो पूरे DM ऑफिस में प्रदर्शनकारी ही दौड़ते नजर आए। पुलिस ने जैसे उनके सामने सरेंडर कर दिया था। प्रदर्शनकारी और पुलिस की भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन किया। 2 एकड़ से ज्यादा में बने इस परिसर में 4 इमारतें बनाई गई हैं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने वहां पूजा भी की। बीजेपी मुख्यालय के सामने बने इस नए परिसर में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के रहने के लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एक 7 मंजिला रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। उधर 2 हफ्ते पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल करने की डील करवाकर चीन ने दुनिया में वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उस डील के जरिए चीन का मकसद खुद को सिर्फ शांति दूत दिखाना नहीं था। कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि उस डील के बहाने चीन की नजर इराक पर गड़ी है, क्योंकि इराक में कूट कूट कर कच्चा तेल भरा है और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए तेल चाहिए, खूब सारा तेल। दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा तेल खरीदता है तो वो चीन है। चीन रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसमें आधा तेल पश्चिम एशिया से आता है। इसी वजह से चीन पश्चिम एशिया पर अपना कंट्रोल चाहता है और वहां उसे इराक से बेहतर मोहरा नहीं मिल सकता, क्योंकि इराक एक कमजोर देश है। इसलिए चीन के लिए इराक को अपने इशारे पर नचाना आसान है। वो मदद के बहाने इराक के तेल के भंडार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है।